जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत पूर्ण हो चुकी है और अब भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी, पार्श्व एकादशी, डोल 11, जल झूलनी एकादशी और वामन एकादशी। इस एकादशी पे भगवान श्री हरि नारायण के वामन स्वरूप की पूजा करने से भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव तीनों की पूजा संपन्न हो जाती है। यह एकादशी सुख और सौभाग्य को बढ़ाने वाली है। चातुर्मास में भगवान विष्णु अपने एक स्वरूप में पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं और अपने एक स्वरूप में क्षीर सागर में निवास करते हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन श्री हरि नारायण सोते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि जिस समय श्री हरि नारायण सोते हुए अपना करवट बदलते हैं उस समय वह बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इसलिए इस दिन जो भी भक्तगण भक्ति भावपूर्वक विनय पूर्वक भगवान श्री हरि नारायण से जो कुछ भी मांगते हैं भगवान श्री हरि नारायण वो अवश्य ही प्रदान करते हैं। यह एकादशी बहुत ही फलदायी मानी जाती है। इस एकादशी पे चावल, दही और चांदी का दान करना बहुत ही शुभ और बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने पहली बार जाके भगवान श्री कृष्ण के जो कपड़े हैं वो जलाशय में धोए थे। उन्होंने सूर्य पूजा किया था और घट पूजा किया था, इसलिए इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पे मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनका दिव्य और भव्य श्रृंगार किया जाता है और पालकी में बिठा के उनका नगर भ्रमण कराया जाता है, उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का परिक्रमा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस एकादशी की कथा को पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। 2024 भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 सितंबर दिन शुक्रवार की रात्रि में 10:30 से हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 14 सितंबर दिन शनिवार की रात्रि में 8:41 पे हो रही है। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार उदया तिथि में एकादशी तिथि प्राप्त होने के आधार पे और एकादशी और द्वादशी तिथि मिश्रित होने के आधार पे जो परिवर्तनी एकादशी है वो 14 सितंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। स्मार्तों और वैष्णवों सभी की एकादशी 14 सितंबर दिन शनिवार को ही मनाई जाएगी और इस्कॉन मंदिर में भी यह एकादशी 14 सितंबर दिन शनिवार को ही मनाई जाएगी। इस्कॉन मंदिर में इस एकादशी को पार्श्व एकादशी कहा जाता है। 14 सितंबर दिन शनिवार को जो परिवर्तनी एकादशी है वो रवि योग में और सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न हो रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। इस दिन जो रवि योग है वो सुबह में ही 5:27 से प्रारंभ हो जा रहा है, जो कि रात्रि में 8:32 तक हमें प्राप्त हो रहा है और रात्रि में 8:32 पर जहाँ रवि योग समाप्त हो रहा है वहीं से सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो जा रही है और ये सर्वार्थ सिद्धि योग हमें पूरी रात्रि में प्राप्त हो रहा है। तो इतने शुभ और श्रेष्ठ योग में इस एकादशी के संपन्न होने से इस एकादशी पे हम जो भी मंत्र जाप करेंगे, स्तोत्र पाठ करेंगे, कथा का श्रवण करेंगे, पूजन पाठन आदि का हम कार्य करेंगे उसका हमें अनंत गुना फल प्राप्त होगा। परिवर्तनी एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वो 15 सितंबर दिन रविवार को किया जाएगा। धर्म सिंधु के अनुसार इस एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वो सुबह में 5:28 से लेकर सुबह में 7:55 तक है और इस्कॉन मंदिर के कैलेंडर के अनुसार इस एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वो 15 सितंबर की सुबह में 5:28 से लेकर सुबह में 9:33 तक है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों पारण मुहूर्तों के अनुसार आप अपनी जो है एकादशी का पारण आप कर सकते हैं। परिवर्तनी एकादशी पे भगवान श्री कृष्ण का सूर्य पूजा किया गया था। मान्यता के अनुसार सूर्य पूजा के बाद ही जो अन्य संस्कार होते हैं वो किए जाते हैं। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को नया वस्त्र पहनाया जाता है, उनका भव्य और दिव्य श्रृंगार किया जाता है और पालकी में बिठा के उनको नगर भ्रमण कराया जाता है, उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो आज के दिन हम सभी को अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपने घर में बाल गोपाल, लड्डू गोपाल रखे हैं तो उन्हें नए वस्त्र पहनाइए, उनका श्रृंगार कीजिए और जितना संभव हो सके उन्हें अनेकों प्रकार के उन्हें भोग अर्पित कीजिए। आज भगवान श्री कृष्ण को अच्युताष्टक स्तोत्र का पाठ करके उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न कीजिए। इसके साथ ही साथ गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करके भी उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि दोनों ही स्तोत्र बहुत ही अच्छे हैं। यह एकादशी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से कठिन जो कार्य होते हैं वो आसान हो जाते हैं, हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है और हमारे सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।